हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। कुछ टॉपिक बच गए थे, उसकी आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पिछली बार हमने वायुमंडल के संगठन है उसके बारे में चर्चा की थी, और उसके साथ साथ ही हमने ग्लोबल वार्मिंग जो होती है या जलवायु परिवर्तन उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे अम्लीय वर्षा के बारे में, और साथ साथ ही बात करेंगे ओजोन परत के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ओजोन परत। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो यह O2 और O से मिलकर अर्थात संलयन होकर यह बनती है। ठीक है, यदि बात करें इसकी खोज की तो यह बहुत ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की बात करें तो चैपमैन ने इसकी खोज की थी। ओजोन परत का अन्य नाम क्या होता है या इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो चैपमैन ने इसकी जैसे खोज की तो इसलिए चैपमैन लेयर भी इसे कहा जाता है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा दृष्टि से याद रखना। अब बात करते हैं कि ओजोन परत जो होती है इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। यदि इसके लाभ की बात करें तो जो सूर्य से हमारी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती है उससे यह हमारी रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा करती है। जैसे सूर्य से पराबैंगनी किरणें होती है जो कि बहुत ही हानिकारक किरणें होती है, तो उससे पृथ्वी तक आने में यह रुकावट का कार्य करती है, जिससे कि हमें कोई भी हानि ना पहुँचे, जिससे कि सूर्य की डायरेक्ट किरणें हम पर ना पड़े, उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसे हम पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी का छाता किसे कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का छाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है चर्म कैंसर या मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से यह हमारी रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा O3 का विनाश। O3 का जो विनाश है वो किस प्रकार से हो रहा है, मतलब जो हमारी ओजोन परत है उसका विनाश होता जा रहा है, वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है? देखिए CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह एक ऐसी गैस होती है विनाश करने वाले तत्व। इसमें मुख्यतः कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे इसमें क्लोरीन हो गई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन 3 का विनाश किसके कारण हो रहा है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लोरीन। ठीक है, इसे याद रखना। क्लोरीन का एक अणु O3 के 1 लाख अणु को नष्ट कर देता है, इसलिए इसका मुख्य कारण है विनाश करने का। ठीक है, ओजोन को विनाश करने का क्लोरीन बहुत ही मुख्य कारण है। अब बात करते हैं CFC जो है यह उत्सर्जित किस प्रकार से होती है। देखिए यह 2 कारणों से उत्सर्जित हो सकती है, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन हो सकते हैं, सेकेंड है इसमें शीतलन के साधन हो सकते हैं, उसमें हमारे AC, फ्रिज, जेट विमान आदि आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा O3 के विनाश का पता किसने लगाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि O3 के विनाश का पता किसने लगाया था। देखिए सर्वप्रथम फॉरमैन ने O3 के विनाश का पता लगाया था। किसने लगाया था? फॉरमैन ने। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना। इन्होंने अंटार्कटिका में O3 में बना हुआ छिद्र का पता लगाया था। अंटार्कटिका में एक O3 से छिद्र बना हुआ है, उसका पता इन्होंने ही लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है यह छिद्र बनने का मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण की बात करें तो यहाँ पर जो युद्ध अभ्यास हुआ था उससे जो जेट विमानों से CFC का उत्सर्जन हुआ था, मतलब जेट विमानों से CFC का अधिक उत्सर्जन होने के कारण यहाँ पर यह छिद्र बना था। यह इसका मुख्य कारण है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। स्टूडेंट, जो भी टॉपिक या पॉइंट होगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, प्रत्येक को याद रखिएगा। एग्ज़ाम में किसी से भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा O3 के विनाश का प्रभाव कहाँ पर पड़ा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए O3 के विनाश का प्रभाव की यदि हम बात करें तो यह दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिला है। दक्षिणी गोलार्ध मतलब कि दक्षिण अमेरिका में यह
एक चिली जगह है, चिली जगह पे यहाँ की भेड़ों में अंधापन का रोग हुआ है। उसी से इसका विनाश का पता लगा है कि वहाँ पर यह कम हो गई है, इसलिए वहाँ की भी जो भेड़ें हैं उन्हें अंधी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें दक्षिण अफ्रीका होती है। दक्षिण अफ्रीका में चर्म कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग हो रहे हैं, उसके कारण यहाँ पर भी इसका पता लगा है कि यह धीरे धीरे कम होती जा रही है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में कोरल निरंजन की जगह या परवाल निरंजन की जगह यह दिखाई दे रही है, क्योंकि O3 जो है जहाँ पर भी कम होगी वहीं पे ही कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक नोट पॉइंट है, याद रखिएगा। O3 के घनत्व का मापन किससे करते हैं? डॉप्सन से करते हैं। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि O3 का मापन किससे किया जाता है, तो किससे किया जाता है? डॉप्सन से किया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसका जो घनत्व मैक्सिमम कहाँ पर होता है? O3 का मैक्सिमम घनत्व होता है 20 डिग्री से 40 डिग्री का अक्षांश पर। ठीक है, 20 से 40 डिग्री के अक्षांश पर होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की यदि हम बात करें तो इसमें उत्तरदायी गैस कौन कौन सी है? इसमें हमारी उत्तरदायी गैस SO2 है, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। एक नाइट्रस ऑक्साइड है, एक है CO जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तरदायी गैसें होती है अम्ल वर्षा के लिए। और ये गैसें जो है बहुत ही जहरीली गैस होती है। यदि इनके उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन कैसे होती है? यह उद्योग धंधों के धुएं से उत्सर्जन होती है। ठीक है, यह इसका बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं यह बनती कैसे है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे जितने भी हैं उद्योग लगे हुए हैं, यह चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, इसमें SO2 और धुआं मिलकर बादलों में चला जाता है। ठीक है, बादलों में जाने के कारण बादल किसके बने हैं? जलवाष्प के। जलवाष्प में जाकर यह SO2 और धुआं मिल जाता है, और जब ये मिल जाता है तो यह वर्षा के रूप में SO2 और जलवाष्प वर्षा के रूप में नीचे धरती पर बरसने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा अम्ल वर्षा से हानि। अम्ल वर्षा से क्या हानि होती है? इससे देखिए बहुत ही हानि देखने को मिली है, जैसे कि चर्म रोग संबंधित बीमारी हो जाती है। मतलब शरीर में चमड़ी के जितने भी रोग हैं वह इसी के कारण होते हैं। ठीक है, और जो ताजमहल सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है वह भी इसी के कारण ही हो रहा है। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इस वीडियो में इतना ही। पर्यावरण के जो और टॉपिक बचे हुए हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।